बार फट से रिवाइज करते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23, सुनील बिल बना रहा है, एक्सेप्ट कौन कर रहा है? सलमान कर रहा है। कितने का बिल है सर? 9,000 रुपए का बिल है। सुनील ने बनाया, सलमान ने एक्सेप्ट किया 3 महीने के लिए। फिर सुनील ने क्या किया सर? ये बिल को डिस्काउंट कराया। अगर आप बिल को डिस्काउंट करा रहे हो तो एंट्री क्या होगी सर? बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितने रुपए? 8820 में हमने डिस्काउंट कराया, यानी 180 रुपए किसके चार्जेस है? डिस्काउंटिंग चार्जेस है सर। 180 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस है। ओके सर, 180 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस, उसमें से हम 1/3 किसे ट्रांसफर कर रहे हैं? सलमान को कर रहे हैं। यानी सलमान कितने के लिए लाइबल है सर? 9,000 में से 1/3 के लिए सलमान लाइबल है, 2/3 के लिए सुनील लाइबल है। यानी सुनील इज लाइबल फॉर 6,000 एंड सलमान इज लाइबल फॉर 3,000 रुपीज। फिर उसके बाद हमने क्या किया सर? ड्यू डेट पे पैसे मिलने चाहिए थे। किससे मिलने चाहिए थे? सुनील से मिलने चाहिए थे। सुनील बोलता भैया मेरे पास पैसे नहीं है, तो सलमान क्या करेगा सर? नया बिल बनाएगा। नया बिल बना के उसे क्या करेगा? डिस्काउंट कराएगा। डिस्काउंट कराने के बाद जो पहले बिल की अमाउंट थी वो उसमें से निकालेगा, पहला बिल मैच्योर करेगा। कुछ हमने ट्रांसफर किया है क्या सर? वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू बिल ऑफ 12,600, जिसको हमने बैंक से डिस्काउंट कराया एट 12,330। यानी डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने कटे सेकंड बिल के? 270 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस कटे और रेमिट 2,220 रुपीज टू सुनील। और हमने सुनील को और कितने रुपए दिए सर? 2,220 रुपए और दिए। बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द रिन्यूड बिल सुनील बिकम इंसॉल्वेंट। कितने पैसे रियलाइज हुए सर? 50%। 50% डूब गए, 50% मिले। अगर आप नीचे ट्रांजैक्शन अच्छे से पढ़ोगे तो नीचे दिया हुआ है पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुनील। सलमान नहीं बोला है। अगर आपको सिर्फ ड्रॉवर की बुक्स पूछिए या एक ही पार्टी की बुक्स पूछिए तो आप एक ही पार्टी ही की बुक बनाओगे, दूसरी पार्टी की बुक्स नहीं प्रिपेयर करोगे। यहाँ बोला है हमको किसकी बुक्स बनानी है? सुनील की। तो हम किसकी बुक्स बनाएंगे? सिर्फ सुनील की बनाएंगे, हम सलमान की बुक्स नहीं बनाएंगे। तो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23, अकोमोडेशन बिल इन द बुक्स ऑफ सुनील। कमिंग टू द क्वेश्चन 23, अकोमोडेशन बिल इन द बुक्स ऑफ सुनील। सर क्या बोला है? 5 अप्रैल को मेरा पहला ट्रांजैक्शन होगा। सर सबसे पहले एंट्री किसकी होगी सर? बिल बनाने की। बिल बनाने की एंट्री क्या होती है सर? बिल बनाने की एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सलमान अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सलमान अकाउंट। हाउ मच सर? इट शुड बी 9,000। 9,000। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं सर? उसी दिन हम बिल को डिस्काउंट करा रहे हैं। किसके पास डिस्काउंट करा रहे हैं सर? बैंक के पास। एंट्री क्या हो जाएगी सर? कैश अकाउंट डेबिट। यू कैन ऑल्सो राइट बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। सर एंट्री क्या हो जाएगी सर? अमाउंट आ जाएगा यहाँ, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल कितने का जा रहा है सर? 9,000 रुपए का जा रहा है। कैश कितनी मिली? 8,820 रुपए। 180 रुपए का क्या है? डिस्काउंट है। यहाँ पे मेरे को वर्किंग दिखाना पड़ेगा क्या? हाँ सर आपको वर्किंग दिखाना पड़ेगा। 9,000 बिल का अमाउंट था माइनस 8,820, तो डिस्काउंट का अमाउंट 180। इस हिसाब से अगर आप वर्किंग नहीं दिखाते हो तो मार्क्स काट सकता है आपका आधा मार्क। क्योंकि वर्किंग दिखाना जरूरी इसलिए क्योंकि 8,820 क्वेश्चन में दिया हुआ था, 9,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था, 180 रुपए क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। ये आपने नया फिगर निकाला, नया फिगर निकाला तो नीचे से एक छोटा सा वर्किंग नोट दे देना कि बिल था 9,000 रुपए का, हमें मिले 8,820 रुपए, तो 180 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस हुए। वी आर एट क्वेश्चन नंबर 23। हम क्वेश्चन नंबर 23 पे हैं। नेक्स्ट सर, इन द बुक्स ऑफ सलमान स्टार्टिंग, इन द बुक्स ऑफ सुनील स्टार्टिंग की 2 एंट्री हो गई। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं सर? पूरा का पूरा पैसा किसके पास है? सुनील के पास है। पूरा पूरा बिल किसके पास है? सुनील के पास है। पूरा डिस्काउंट भी किसके पास है? सुनील के पास है। तो सुनील को, सलमान को कितना ट्रांसफर करना है सर? 1/3 ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर आप 1/3 ट्रांसफर कर रहे हो तो ट्रांसफर करने की एंट्री होती है सलमान अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। सलमान अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। सर सलमान को कितना दे रहे? 1/3। बिल था कितने का? 9,000 का। 9,000 का 1/3 कितना होता है सर? 3,000 रुपए। डिस्काउंट था कितने का? 180 का। 180 का 1/3 कितना होता है? 60 रुपए। सर कैश थी कितने की? 8,820 रुपए। 8,820 का 1/3 कितना होता है? 2,940। हमें क्या ट्रांसफर कर रहे हैं सर? हम 1/3 ट्रांसफर कर रहे हैं। किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? सलमान को ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ उसने सलमान की बुक्स नहीं पूछी आपसे, यहाँ उसने सिर्फ सुनील की बुक्स पूछी है, तो सुनील के एंगल से सोचते रहो। सर उसने ट्रांसफर एक्सेप्ट किया होगा?
उसकी बुक्स पूछी रहती तो हम उसकी एंट्री पास किए रहते, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। उसकी बुक्स नहीं पूछी है तो हम उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे। ये सब कब हो गया सर? ये सब 5 अप्रैल को हो गया। फिर हम कब गए सर? नेक्स्ट। नेक्स्ट कब आ रहा है सर? नेक्स्ट आ रहा है मैच्योरिटी डेट से पहले हमें अमाउंट ट्रांसफर करना चाहिए था, हमने ट्रांसफर किया क्या? ऑन द ड्यू डेट सुनील फेल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू सलमान। ड्यू डेट के दिन हम ट्रांसफर करने वाले थे लेकिन ट्रांसफर हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। हमें कितना ट्रांसफर करना था सर? टोटल बिल था 9,000 का। सलमान कितने रुपए लेके खड़ा है मैच्योरिटी डेट के लिए? सलमान कितने रुपए लेके खड़ा है सर? सलमान इज लाइबल फॉर 3,000। सलमान अपने 3,000 रुपए लेके खड़ा है, लेकिन सुनील को अपने 6,000 रुपए, यानी हमको अपने 6,000 रुपए किसे ट्रांसफर करने थे? सलमान को ट्रांसफर करने थे। लेकिन हम ट्रांसफर कर रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? पैसे ही नहीं है। तो सलमान क्या बोलता है? नया बिल बनाते हैं। अब नया बिल कौन बना रहा है? सुनील बना रहा है कि सलमान बना रहा है? सर सलमान बना रहा है। तो बिल बनाने की एंट्री कौन पास करेगा? सलमान पास करेगा। सर हमारे बुक्स में किसकी एंट्री होगी? बिल को एक्सेप्ट करने की। सर कौन सी डेट पे? क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन पे दिया हुआ है ड्यू डेट। आपकी ड्यू डेट क्या है सर? हमारी ड्यू डेट आएगी 5th पे। मेरी नेक्स्ट एंट्री होगी 5 जुलाई को। यहाँ पे आपकी नेक्स्ट एंट्री होगी 5 जुलाई को बिल को एक्सेप्ट करने की। सर बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है सलमान अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल रिसीवेबल, न्यू बिल पेबल अकाउंट, न्यू बिल पेबल अकाउंट। सलमान अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल पेबल अकाउंट। सर हाउ मच? 12,600, 12,600, 12,600, 12,600। ये हमने बिल को एक्सेप्ट किया। जैसे ही आप बिल को एक्सेप्ट करोगे कौन डिस्काउंटिंग कराएगा सर? सर डिस्काउंटिंग कराएगा सुनील, सॉरी डिस्काउंटिंग कराएगा सलमान। तो एंट्री भी कौन पास करेगा डिस्काउंटिंग की? सलमान ही पास करेगा। सलमान ने बिल डिस्काउंट कराया, उसके बाद जितने भी पैसे आए, कितने पैसे आ रहे हैं सर? क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,330 रुपए। बिल था कितने का? 12,600 का था। आपको कैश कितनी मिली बैंक से? 12,330। हमको मिली क्या? नहीं सर, सलमान को मिली। तो सलमान के बुक्स में एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। उसके बाद जितने भी कैश आई उसमें से सलमान क्या करेगा सर? उसके पास अपने पहले बिल के 3,000 रेडी है, वो सुनील के नाम से कितने रुपए निकालेगा सर? वो सुनील के नाम से सेकेंड बिल की कैश में से 6,000 रुपए निकालेगा और फर्स्ट बिल को क्या कर देगा? मैच्योर कर देगा। फर्स्ट बिल किसने बनाया था सर? सुनील ने बनाया था। एक्सेप्ट किसने किया था? सलमान ने। वो बिल हमने किसको बेच दिया? बैंक को बेच दिया। पैसे किसके पास है? बिल किसके पास है? बैंक के पास। पैसे लेने कौन जाएगा? बैंक। पैसे मिलेंगे भी किसको? बैंक को। हमारे बुक्स में एंट्री होगी क्या? नहीं सर, तो नो एंट्री है बुक्स में, सुनील के बुक्स में तो नहीं 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 नहीं, ग्रेस डेज ऐड नहीं हो सकते क्योंकि थर्ड लाइन पे दिया हुआ है ऑन द ड्यू डेट, यानी ड्यू डेट के दिन। यानी हमको पेमेंट कब करना चाहिए था? सलमान को 5 जुलाई को पेमेंट करना चाहिए था, ताकि वो कितने जुलाई को पेमेंट कर सके? 8 जुलाई के पास अगर बैंक 8 जुलाई को आए तो 8 जुलाई को बैंक को क्या कर सके? पेमेंट कर सके। लेकिन वो 5 जुलाई को पैसे नहीं दिए, तो 5 जुलाई को हमने क्या किया? सलमान ने नया बिल बना लिया, हमने वो नए बिल को एक्सेप्ट कर लिया और 5 जुलाई को ही हम बिल डिस्काउंट करा रहे हैं ताकि 8 जुलाई को हमारे पास पैसे आ जाए। तो ये सारे ट्रांजैक्शन 5 जुलाई पे हो रहे हैं। आपका जो बिल मैच्योर होगा सेकंड वाला, आपका जो फर्स्ट वाला बिल मैच्योर होगा, जो डिस्काउंटिंग के बाद आप एक और एंट्री पास करोगे। अगर यहाँ देखो 5 जुलाई को इसके बुक्स में नो एंट्री आ जाएगी। सर नो एंट्री किसकी? ये नो एंट्री वो है जो आपने सेकंड बिल को क्या किया? मार्केट में डिस्काउंट कराया है, उसकी ये नो एंट्री है। फिर उसके बाद 8 जुलाई को आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट बिल को मैच्योर करना पड़ेगा। 8 जुलाई को आपको फर्स्ट बिल को मैच्योर करना पड़ेगा। उसकी भी आपके बुक्स में क्या आएगी सर? नो एंट्री आएगी, क्योंकि फर्स्ट बिल किसके पास है? बैंक के पास। पैसे लेने कौन जाएगा? बैंक। पैसे मिलेंगे भी किसको? बैंक को मिलेंगे। तो एंट्री भी कौन पास करेगा? बैंक। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर देयर विल बी नो एंट्री फॉर द फर्स्ट बिल। नेक्स्ट, उसके बाद हमने इसे अमाउंट ट्रांसफर किया, तो सर हमें एग्जाम में दिखाने की जरूरत है क्या? नहीं, ये आपको एग्जाम में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझे इसलिए दिखाया जाता है। नो एंट्री आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे।
अगर एंट्री नहीं है कुछ नहीं, नेक्स्ट डेट पे मैं जो नेक्स्ट एंट्री है वो चालू कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, हमने उसे अमाउंट भी ट्रांसफर किए, आपने अमाउंट कितना ट्रांसफर किए, तो उसके लिए अपने को एक छोटा सा लगेगा वर्किंग। सर सेकंड बिल था कितने का, सर सेकंड बिल था 12,600 का, मैंने बैंक से डिस्काउंट करा के मेरे को कितना मिले 12,330 रुपीज मिले। जो 12,330 रुपए इंजॉय करता है उसको कितने का फटका लगता है सर, 270 रुपए का फटका लगता है। जिसने 12,330 इंजॉय किया उसको फटका कितने का लगेगा सर, 270 रुपए का फटका लगेगा। तो यहाँ पे सुनील ने एंजॉय कितना किया है सर, पहले बिल का 6,000 एंजॉय किया है, ठीक है, पहले बिल के आपने 6,000 निकाल लिए, प्लस दूसरे बिल के सर कितने निकाले 2,220 रुपए, यानी टोटल कैश कितनी निकाली सर 6,000 तो निकाले ही निकाले हैं, साथ में 2,220 रुपए भी निकाले, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा सर, ये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 8,220 रुपीज। जो 12,330 रुपए इंजॉय करता है उसको 270 रुपए का डिस्काउंट झेलना पड़ता है। हमने सेकंड बिल बनाया था 12,600 का, ये सेकंड बिल हमने बैंक से डिस्काउंट कराया कितने रुपए में, 12,330 रुपए में। मेरे पास सलमान के पास कैश कितनी आई 12,300 रुपए, 330 रुपए, उसमें से सलमान ने क्या किया 6,000 किसके नाम से निकाल लिए, सुनील के नाम से निकाल लिए। क्यों, क्योंकि फर्स्ट बिल के सुनील के पैसे नहीं आए थे और बैंक 2 दिन के बाद आने वाला है, बैंक को पैसे देने पड़ेंगे। सलमान के पास खुद के 3,000 रुपए अवेलेबल है, लेकिन जो सुनील के 6,000 थे वो अवेलेबल नहीं है, तो सेकंड बिल से सुनील के नाम से हमने कितने रुपए निकाल लिए 6,000 निकाल लिए, प्लस हम सुनील को कुछ कैश भी दे रहे हैं क्या, हाँ सर सुनील को कैश भी दिया जा रहा है 2,220 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना एंजॉय कर रहा है सुनील 8,220 रुपए। तो 12,300 एंजॉय करता है उसको 270 का डिस्काउंट, 200 तो कितने का डिस्काउंट, you have to do simply क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सर कैसे करेंगे, 8,220 रुपए मल्टीप्लाई बाय 270 डिवाइडेड बाय 12,330 लेना, 12,600 मत लेना। कैश को कैश से कंपेयर करोगे, बिल से कंपेयर नहीं करोगे। 12,330 रुपए, 180 रुपए का डिस्काउंट आया, ये नालायक कितने का डिस्काउंट झेलेगा 180 रुपए का डिस्काउंट झेलेगा। तो आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी सर, उसने ट्रांसफर किया, हम ट्रांसफर को क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे। अभी ड्रॉवर कौन है सर, ड्रॉवर है सलमान, ड्रॉई कौन है सुनील, ट्रांसफर कौन कर रहा है सलमान कर रहा है, किसको ट्रांसफर कर रहा है सुनील को ट्रांसफर कर रहा है, तो एक्सेप्ट करो। कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच सर 20 रुपीज। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट सर हाउ मच 180 रुपए टू सलमान अकाउंट 2,400, 2,400 रुपए, पहले के 6,000 अभी के 2,400, टोटल अमाउंट कितना हो गया सर 8,400 रुपए। पहले के 6,000, पहले बिल के 6,000, दूसरे बिल के कितने ले लिया उसने 2,400 ले लिया, टोटल अमाउंट कितना हो गया सर 8,400। सर 8,400 कैसे हुआ, ये देखो उसने कैश कितनी एंजॉय की 8,220 रुपए, उसको डिस्काउंट कितने का लगा 180 रुपए लगा, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल लाइबिलिटी कितने की आ गई 8,400 रुपए की लाइबिलिटी आ गई। ये लाइबल कितने के लिए 8,400 रुपए के लिए। फिर उसके बाद ये नालायक ने क्या किया सर 15 को इसने बिल डिसऑनर कर दिया। बिल किसके पास था सर, बिल बनाया किसने था, सेकेंड बिल किसने बनाया था सर सलमान ने बनाया था। एक्सेप्ट किसने किया था सुनील ने किया था। सलमान ने बैंक से डिस्काउंट कराया, डिस्काउंटिंग की एंट्री वो पास करेगा। फिर उसके बाद डिसऑनर किया तो डिसऑनर की भी एंट्री वो पास करेगा। डिसऑनर की उसके बुक्स में एंट्री क्या रहेगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ द बिल। हमारे बुक्स में एंट्री क्या रहेगी सर, जो बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है सर, जो बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री हो रही है ये बिल एक्सेप्ट करने की, उसी को ही क्या कर देंगे सर रिवर्स कर देंगे। तो आपकी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी न्यू बिल पेबल अकाउंट डेबिट, न्यू बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू सलमान अकाउंट। सर हाउ मच, कितने का बिल था 12,600, 12,600। सर हमने बिल डिसऑनर क्यों किया, क्योंकि हमें पता चला 15 तारीख को ये क्या हो रहा है इंसॉल्वेंट हो रहा है। अगर ये इंसॉल्वेंट हो गया तो जितने भी बिल बचे वो आपको सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे डिसऑनर करने पड़ेंगे। सर फर्स्ट बिल बनाया था मैच्योर हो गया, सेकंड बिल बनाया था मैच्योर नहीं हुआ, तो सेकंड बिल को क्या किया डिसऑनर कर दिया। और डिसऑनर करने के बाद हमें किसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी सर, इंसॉल्वेंसी की एंट्री पास करनी पड़ेगी। हम लाइबल कितने के लिए थे
हम लाइबल कितने के लिए थे 8,400, तो 8,400 की उधारी खत्म हो रही है। हाँ सर, क्योंकि आप इंसॉल्वेंट हो गए। उधारी थी किस पे थी सर, सलमान पे थी। सलमान अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 8,400 रुपए टू कैश अकाउंट। सर कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 50%, 4,200 रुपए। और कितने पैसे कम दे रहे हैं, अगर मैं पैसे कम दे रहा हूं तो मैं कौन सा अकाउंट यूज करूंगा, एफिशिएंसी अकाउंट। अगर पैसे कम मिले रहते तो कौन सा अकाउंट यूज किया रहता था, बैड डेट्स अकाउंट। 4,000। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 23 खत्म होता है। सर टैली कर लो, आपका सलमान अकाउंट 0 आएगा, चेक करना है। कमिंग टू द एंट्री नंबर 1, सलमान अकाउंट 9,000 से पहले देख लेना एमआरसी है क्या। अगर एम प्लस कुछ दिया हुआ है तो 2 बार एमआरसी दबाओ, मेमोरी क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद सलमान अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो 9,000 से एम माइनस। फिर सलमान अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, 3,000 से एम प्लस। फिर सलमान अकाउंट क्या हो रहा है सर, कुछ नहीं हो रहा है। फिर सलमान अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, 12,600 से एम प्लस। फिर सलमान अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, 2,400 से एम माइनस। फिर सलमान अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, 12,600 से एम माइनस। फिर सलमान अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, 8,400 से एम प्लस। एमआरसी दबाओगे, आंसर आपका 0 है। अगर आपका अकोमोडेशन बिल में ड्रॉई या ड्रॉवर का अकाउंट, यानी इन द बुक्स ऑफ सुनील सलमान का अकाउंट 0 आ रहा है, तो क्वेश्चन आपने पूरा राइट किया है। इन द बुक्स ऑफ सलमान सुनील का अकाउंट 0 आ रहा है, तो क्वेश्चन आपने पूरा राइट किया है। जमेगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, मैं लिखाता हूँ। राइट, हाँ बेटा। हाँ, वो एक बार फिर से समझा दूं सर। ओके सर, कृपया करके यहाँ ध्यान दीजिए 1 सेकंड के लिए। सर पहले बिल कितना का बना था सर, पहला बिल बना था 9,000 का, जिसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था वी आर डिवाइडिंग इन द रेशियो 2:1। सर 2:1 कहीं नहीं दिया हुआ था, लेकिन ये दिया हुआ था कि हम कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, 1/3 ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर आप 1/3 ट्रांसफर कर रहे हो तो आपके पास कितना बचा, 2/3। तो रेशियो क्या हो गया सर, 2:1 हो गया। तो ये है सुनील और ये है सलमान। ठीक है सर, सुनील कितने के लिए लाइबल है सर, सुनील लाइबल है 6,000 के लिए। सलमान कितने के लिए लाइबल है सर, सलमान लाइबल है 3,000 के लिए। सर सलमान के पास 3,000 रेडी है ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, सलमान के पास अपने 3,000 रेडी है। लेकिन जो 6,000 रुपए सुनील को सलमान को ट्रांसफर करना चाहिए था, वो सुनील ट्रांसफर कर रहा है क्या, नहीं सर। ये जो फर्स्ट बिल के हमें 6,000 रुपए सलमान को ट्रांसफर करना चाहिए था, ये हम ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे सलमान ने क्या किया, नया बिल बनाया। सर कितने रुपए का बनाया, 12,600 का बनाया। उससे उसने क्या किया सर, बैंक से डिस्काउंट कराया। कितने रुपए में सर, 12,330 रुपए। तो डिस्काउंटिंग के कितने हो गए सर, 270 रुपए डिस्काउंटिंग के हो गए। ओके सर, इसमें से सबसे पहले मैं क्या करूंगा सर, सुनील के नाम से 6,000 रुपए निकाल लूंगा। प्लस चेक करो, आपने सेकंड बिल की कुछ कैश सुनील को दी है क्या, हाँ सर दी है। कितने रुपए, 2,220 रुपए दिए। तो सुनील टोटल एंजॉय कितना कर रहा है, 8,220 रुपए एंजॉय कर रहा है। जो बंदा सेकेंड बिल में 12,330 रुपए एंजॉय करता है, उसे 270 का डिस्काउंट बेयर करना पड़ता है। तो जिस बंदे ने 8,220 रुपए एंजॉय किए होंगे, उसे कितने का डिस्काउंट बेयर करना पड़ेगा सर। यहाँ अगर आप कैलकुलेट करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो आंसर आएगा 180। सर कैश कितनी मिली, 8,220, फटका कितने का लगा, 180 का। तो टोटल लाइबिलिटी कितने की आ गई सर, 8,400 सर। कमिंग टू, बेटा बोलो। नया बिल वहां क्वेश्चन में दिया, सलमान ने ही बनाया। सर रियल लाइफ में अकोमोडेशन बिल होता ही नहीं है। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, सलमान ने अपने दोस्त पे भरोसा किया ना, सलमान की गलती। ओ भावू हो गया, क्लास चालू है, खाया पिया कुछ नहीं, अलग ही। ओके, चलिए कमिंग टू द
रियल लाइफ में जो आप इवनिंग में शेयर्स पढ़ रहे हो ना, वो भी नहीं होता है। पहले शेयर के पूरे पैसे दो, फिर तुम्हारे अकाउंट में शेयर आएंगे। रियल लाइफ में वो भी नहीं होता है, फॉरफिट नहीं होते शेयर। जब तुम पूरे पैसे दोगे तो शेयर देगा ना। जब मैं इंस्टॉलमेंट में दे ही नहीं रहा हूं तो फॉरफिट करने की बात ही नहीं आती है, ना री इशू करने की बात आती है। पढ़ क्यों रहे? पढ़ना पड़ रहा ना, बहुत चीजें जिंदगी में होती नहीं लेकिन करनी पड़ती है। लड़के लोग बरोबर कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ भाई बात तो सही है। क्या करें। हाँ, तुम हूं करो कि हाँ करो, फैक्ट तो फैक्ट ही रहेंगे। चलिए कमिंग टू, हाँ हाँ सर है एक्सपीरियंस मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कमिंग टू द लैक ऑफ एक्सपीरियंस, हाँ लैक ऑफ नॉलेज। ब्लैक शर्ट हाँ पहनूंगा, कल पहन के आऊंगा बेटा, कोई मना नहीं। नेक्स्ट, हाँ ठीक है मैडम, ब्लेजर भी पहन लूंगा हाँ। ऐसा क्या बोलते हो, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? हमने इन हाँ पगड़ी वगड़ी भी पहन के आता है एकदम मस्त, हाँ हाँ बाजू वाली को भी लेके आता। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 21 भी करना है। और मैं आपको फिर से बता दूं, सैटरडे यू हैव अ टेस्ट ऑन, सॉरी संडे यू हैव अ टेस्ट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। और आपका कंसाइनमेंट चालू हो गया है, तो अपन मंडे से कंसाइनमेंट पढ़ेंगे। शेयर्स नहीं पढ़ाओगे आप, मैं पढ़ाऊंगा, शेयर्स को टाइम है। थोड़ा तुम्हारा शेयर्स का टॉपिक हो जाए, क्योंकि मेरे को 6 दिन लगेंगे शेयर्स पढ़ाने में, तुम्हारा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है शेयर्स में। सर पार प्रीमियम डिस्काउंट पे ही है ना अभी तक, हाँ बहुत टाइम है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट, राइट डाउन द क्वेश्चन। हाँ हाँ मैं करवा दूंगा ना, कहीं नहीं जा रहा, काहे टेंशन ले रहे हो। आज नहीं करवाऊंगा 21, कल की क्लास में करवाऊंगा। क्लियर? ओके कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वही चुटती है ना जो यहाँ बैठती है, हाँ। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हाँ पक्का पक्का कल करवाने वाला हूँ, अभी क्वेश्चन लिख लो। X draw bill on Y for rupees. X draw bill on Y for rupees 1,70,000. X नहीं नहीं 1,70,000 मत लिखो, 1,70,000 मत लिखो, फिगर आड़े तेड़े आएंगे, 1,50,000 लिख लो। 1,50,000। तो तुम्हारी जिंदगी तबाह हो गई ना। X draw bill on Y for rupees 1,50,000। X ने Y के ऊपर बिल बनाया 1,50,000 का on 1st April 2022, on 1st April 2022, full stop। The bill was discounted with bank, the bill was discounted with bank, the bill was discounted with bank at the rate rupees 5,000, rupees 5,000 as discounting charges, at the rate rupees 5,000 as discounting charges। एक आधे नमूने मिलते ही चाहिए जिंदगी में। भाई एट द रेट पता है कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? एट द रेट मत लिखना, एट द रेट। हाँ ठीक है, कंटिन्यू, कमिंग टू द नेक्स्ट सर। एक्स रेमिटेड, एक सेकंड में फिर से बता देता हूँ। एक्स ड्रॉ बिल ऑन वाई फॉर रुपीज 1,50,000 ऑन 1st April 2022। द बिल वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक एट द रेट 5,000 डिस्काउंटिंग चार्जेस, फुल स्टॉप। एक्स रेमिट, रेमिट 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 रेमिट, एक्स रेमिट रुपीज, एक्स रेमिट रुपीज, अरे रुको ना, 50 60, एक्स रेमिट रुपीज 58,000, 58, 5 8 और पीछे 3 जीरो। 58,000 टू वाई, एक्स रेमिट रुपीज 58,000 टू वाई, स्टॉप। ऑन द ड्यू डेट, on the due date
X is unable, X is unable to remit his share to Y. His share to Y. Full stop. On the same date, on the same date, Y draw a bill on X. Y draw a bill on X for rupees 62,000, for rupees 62,000. Full stop. The second bill was discounted with bank. The second bill was discounted with bank at the rate 2,000 as a discounting charges. At the rate 2,000 as a discounting charges. At the rate 2,000 as a discounting charges. Full stop. After 1 month, after 1 month, X become insolvent. After 1 month, X become insolvent. After 1 month, X become insolvent, and only 30 paisa in a rupee can be recovered. In a rupee can be recovered, and only 30 paisa in a rupee can be recovered, and only 30 paisa in a rupee can be recovered. Pass the journal entry in the books of Y. Pass the journal entry in the books of Y. अभी एक क्वेश्चन अपन ने सुनील के एंगल से देख लिया था पूरा, सलमान के एंगल से नहीं देखा था. अब एक क्वेश्चन पूरा वाई के एंगल से देखते हैं, एक्स के एंगल से नहीं देखेंगे. आपके पास 10 मिनट है, मेरे को आंसर चाहिए. गिनके 8 या 9 जर्नल एंट्री होगी. गिनके 8 या 9 जर्नल एंट्री होगी. मैं क्वेश्चन एक बार आपको ग्रुप पे भी भेज देता हूं जिसने अच्छे से नहीं लिखा है. आपका जो फर्स्ट बिल है वो 3 मंथ्स का है. आपका जो फर्स्ट बिल है वो 3 मंथ्स का है. ऑल ऑफ यू, आपका जो फर्स्ट बिल है वो 3 मंथ्स का है.
ये शॉर्ट फॉर्म मत लिखो, फुल फॉर्म लिखो पूरा। ये बिल्स पेबल बीपी। बोलो बेटा। हाँ, अरे एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। उसको 62 से करो आप 92, उसको 62 से करो 92, सॉरी 62 से 92 करो। जो आपका सेकंड बिल था उसको 62 से 92 कीजिए प्लीज। जो आपका सेकंड बिल था, ट्रांसफर टू 62 टू 92,000। 62 से 92 कर दो, बाकी सब बरोबर है।
30 पैसा इन रुपी, 92,000 मल्टीप्लाई बाय 30% इट इज़ 27,600 और आपका बेड डेट्स का अमाउंट आया 64,400 और आपका बिल का अमाउंट 92,000। बताता हूँ ना क्यों आएगा, बताता हूँ क्यों आएगा 92,000। दिस इज योर क्वेश्चन। एंट्री 1 2 3 4 5 6 7 7 एंट्रीज। करें स्टार्ट। चलो कमिंग टू द क्वेश्चन। सर क्वेश्चन में बोला था बिल बनाओ, बिल बनाया, किसने बनाया सर, एक्स ने बनाया। वाई क्या करेगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा, तो बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री पास होगी एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, कितने रुपए, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट कितने रुपए, 1,50,000 रुपए। सर एंट्री क्या हो जाएगी, 1,50,000 एंट्री हो जाएगी, 1,50,000 रुपए। फिर सेकंड एंट्री क्या रहेगी सर, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, बिल को डिस्काउंट कराना पड़ेगा। बिल को डिस्काउंट कराने की एंट्री कौन पास करेगा, एक्स पास करेगा। वाई के बुक्स में क्या रहेगी, नो एंट्री। हम किसके बुक्स बना रहे हैं, वाई के बुक्स बना रहे हैं, तो सर इसके बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। उसके बाद जैसे ही आपने बिल डिस्काउंट कराया, वो कितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है, 58,000 ट्रांसफर कर रहा है। सर उसके पास टोटल अमाउंट कितना था, सर उसके पास टोटल अमाउंट था 1,45,000। 1,45,000 में से उसने ट्रांसफर कितना किया, 58,000 ट्रांसफर किया। तो उसके पास डिस्काउंट कितना है, 5,000। तो उसमें से डिस्काउंट भी कितना ट्रांसफर होगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 58,000 डिवाइडेड बाय 1,45,000। तो आपका डिस्काउंट का अमाउंट कितना आ जाएगा सर, 2,000। यानी यहाँ पे एक्स वाई कितने के लिए लाइबल है सर, यहाँ पे वाई लाइबल है 60,000 के लिए। सर यहाँ पे जो y है वो कितने के लिए लाइबल है, सर यहाँ पे जो y है वो लाइबल है 60,000 के लिए। तो यहाँ पे आ गया उसका ट्रांसफर, वो ट्रांसफर करेगा, हम ट्रांसफर को क्या करेंगे सर, एक्सेप्ट करेंगे। तो ट्रांसफर को एक्सेप्ट करने की एंट्री आ गई, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, कैश में कितने मिल रहे हैं, 58,000 मिल रहे हैं, डिस्काउंट कितने का हुआ, 2,000 का, और हमारी लाइबिलिटी कितने की है, 60,000 की। यानी 1,50,000 में हम कितने के लिए लाइबल है, 60,000 के लिए। वो कितने के लिए लाइबल है, 90,000 के लिए। उसको ड्यू डेट के दिन हमें कितने ट्रांसफर करने चाहिए थे, 90,000 रुपए ट्रांसफर करने चाहिए थे। वो नालायक ने ट्रांसफर किया क्या, नहीं, वो बोला भैया मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने तुरंत क्या कर दिया सर, मैंने तुरंत नया बिल बना लिया। नए बिल बनाने की एंट्री क्या रहेगी सर, न्यू बिल बनाने की एंट्री रहेगी न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। नए बिल बनाने की एंट्री क्या रहेगी सर, नए बिल बनाने की एंट्री रहेगी न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, हाउ मच, 92,000। ये हमारा नया बिल बना, न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, हाउ मच, 92,000। जैसे ही मैं बिल बनाऊंगा वो क्या करेगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद तुरंत मैं बिल को क्या करवा लूंगा, डिस्काउंट करा लूंगा। मैंने बिल को डिस्काउंट करा लिया, कितने रुपए, कैश अकाउंट डेबिट 90,000 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,000 टू न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट 92,000। व्हाट इज द रेशियो इन दिस क्वेश्चन, सर ये बिल में जो रेशियो है ना वो कुछ इस तरह है, जो बंदा 90,000 रुपए यूज करता है उसको कितने का फटका पड़ता है, 2,000 का फटका पड़ता है। जिसने 90,000 रुपए यूज किए सेकंड बिल के, उसको कितना रुपए डिस्काउंट का बेयर करना पड़ेगा, 2,000। ये पूरे 90 के 90 यूटिलाइज ही किसने की, एक्स ने। तो पूरा का पूरा डिस्काउंट भी किसको ट्रांसफर कर दूंगा, एक्स को ट्रांसफर कर दूंगा। सर अगर कैश ट्रांसफर हो रहा है डिस्काउंट भी ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे आपके डिस्काउंट ट्रांसफर की एंट्री, सर आपने कैश ट्रांसफर करने की एंट्री पास नहीं की, पहले मैं कैश ट्रांसफर करूं फिर वो वापस मेरे को कैश ट्रांसफर करें, पैसे पैसे खेलेंगे नहीं सर, डिस्काउंट ट्रांसफर करना है, हाँ डिस्काउंट ट्रांसफर करने की एंट्री एक्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, हाउ मच, 2,000 रुपीज। क्योंकि 90,000 तो पहले बिल के पे करने हैं ना, सेकेंड बिल में से 90,000 निकालो, अपने 60,000 रुपए डालो, 1,50,000 रुपए बैंक को दे दो। अगर आप बैंक को पैसे दोगे तो यहाँ पे आपकी एक एंट्री आएगी बैंक को पेमेंट करने की, नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपकी एक एंट्री आएगी बैंक को पेमेंट करने की। सर कितने तारीख को आएगी, 4 जुलाई को आएगी, 4 जुलाई। यहाँ पे आपको एक बैंक को पेमेंट करने की एंट्री आएगी 4 जुलाई को। सर काय की एंट्री, फर्स्ट बिल आपने पे कर दिया था तो उसकी एंट्री रहेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर टू कैश अकाउंट, जो भी आप कंफर्टेबल हो, टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, हाउ मच सर, 1,50,000।
1,50,000। इसमें मेरे 60,000 है और 90,000 जो सेकंड बिल का बनाया था इसके नाम से निकाल लिए सर, एक्स के नाम से 90,000 रुपए निकाल के 1,50,000 का पेमेंट कर दिया। ठीक है सर, उसके बाद 2,000 हमने किसको ट्रांसफर कर दिए, एक्स को ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि 2,000 का खर्चा किसका था, एक्स का। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, फिर आपके डाउट सॉल्व करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नहीं, कमिंग टू द नेक्स्ट डेट। सर 1 महीने के बाद उसने बिल को क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। क्यों डिसऑनर कर दिया, क्योंकि वो नालायक क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। सेकंड बिल किसके पास था, बैंक के पास। पैसे लेने कौन गया, बैंक, लेकिन वो इंसॉल्वेंट ही हो गया। तो गया क्यों, डायरेक्ट हमें सबसे पहले किसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, डिसऑनर की। इन द बिल, इन द सेकंड बिल ड्रॉवर कौन है, सर हम है। ड्रॉवर के बुक्स में डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ द बिल। हु इज द ड्रॉई, सर एक्स इज द ड्रॉई, ड्रॉ एक्स डेबिट। ड्रॉई कौन सर, होल्डर ऑफ द बिल कौन, बैंक है। बैंक, हम बैंक से हमने बिल डिस्काउंट कर, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाउ मच, 92,000। उसके बाद इंसॉल्वेंसी की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। जिसको कम पैसे मिलते हैं वो बैड डेट्स यूज करता है, जो कम पैसे पे करता है वो डेफिशिएंसी यूज करता है। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। 92,000 का 30% मिला, 92,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, 27,600। बैलेंसिंग बैड डेट्स हो गए 64,400। ये था आपका एक छोटा सा क्वेश्चन। बोल बेटा। हाँ हाँ मैडम, आपको डिस्काउंट ट्रांसफर की एंट्री अलग से करना पड़ेगा। सर अगर ये एंट्री मैं ऐसे करूं तो भी चलेगा, देखो बिल्कुल। ट्रांसफर कर रहे हो सर, ट्रांसफर कितने कर रहे हैं सर, वैसे तो ट्रांसफर 92,000 कर रहे हैं, कर दो एंट्री पास 92,000 की। एक्स अकाउंट डेबिट, हाउ मच सर, 92,000। उसके बाद टू कैश, कैश में कितना ट्रांसफर करोगे सर, 90,000 ट्रांसफर करोगे। टू डिस्काउंट, डिस्काउंट में कितना ट्रांसफर करोगे सर, 2,000। क्योंकि इसने सेकेंड बिल का इंजॉयमेंट किया है, जो बंदा 90,000 इंजॉय करता है उसको 2,000 का डिस्काउंट बेयर करना पड़ता है। इसने पूरे 90,000 इंजॉय किए, तो 2,000 का डिस्काउंट भी कौन झेलेगा सर, ये झेलेगा। मैं काय को झेलूं, मैं इन द बुक्स ऑफ वाई हूँ। खर्चा कौन झेलेगा सर, खर्चा एक्स झेलेगा, मैं नहीं झेलने वाला हूँ। फिर एक्स हमको कितने रुपए देगा सर, 90,000 देगा। क्यों देगा, क्योंकि फर्स्ट बिल को मैच्योर करना था, तो एक्स हमें 90,000 देगा। तो हम रिसीव्ड की एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। हाउ मच, 90,000, 90,000। आपने रेक्टिफिकेशन पढ़ा है, एक्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। एक्स क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कितने से क्रेडिट, 90 से। डेबिट भी कितने से, 90 से। तो डेबिट में एक्स का बचा कितना, 2,000। एक्स बचा कितना, 2,000। कैश डेबिट कितने से हुआ, 90,000 से हुआ। कैश क्रेडिट भी कितने से हो रहा है, 90,000 से हो रहा है। क्रेडिट में डेबिट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो आपकी अल्टीमेटली एंट्री बचेगी क्या, एक्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। हाउ मच, 2,000। जमेगा बेटा, चलिए डाउट ऑल ऑफ यू। नहीं करनी है आपको, नहीं चलेगी। नहीं, थोड़ा सा लेवल हार्ड होगा, तो ऐसा नहीं है कि अपन वही बचपन वाली जर्नल एंट्री पास करते रहेंगे, आपको ही एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो तुम साइंस वाले हो, कॉमर्स, कॉमर्स में 11th स्टैंडर्ड में बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, अकोमोडेशन बिल भी था, ट्रेड बिल भी था, फॉरेन बिल भी था, इन स्टेट बोर्ड ऑल्सो, इन सीबीएसई ऑल्सो। तुमको नहीं पढ़ा है, तुम्हारी गलती। तुम अभी जान दो, फालतू एकेडमी का नाम मत लो, मैं कुछ बोल दूंगा। एक सेकेंड, स्टेट बोर्ड में अकोमोडेशन बिल कोर्स में नहीं होता है, लेकिन फैकल्टी पढ़ाता है। सीबीएसई में भी है, हाँ तुमको नहीं पढ़ा है, तुम्हारी फैकल्टी की गलती। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंजॉय, बाय बाय। बोलो। ओके, अमाउंट निकालना नहीं जम रहा, चलिए मैडम। कितने के लिए लाइबल था मैं, 92,000 के लिए। जिसको डाउट नहीं आप जा सकते हैं, कितने के लिए लाइबल था सर, मैं 92,000 के लिए लाइबल था। 92,000 आए कैसे सर, सर पहले बिल के कितने रुपए, सर पहले बिल के 90,000 रुपीज, प्लस जो सेकेंड बिल के मैंने 90,000 इंजॉय किए, उसमें से 2,000 रुपए का डिस्काउंट भी मेरे को बेयर करना पड़ा।
तो टोटल कितना हो गया सर? टोटल हो गया 92,000। 92,000 में से कितने पैसे मिल रहे हैं और कितने नहीं मिल रहे? 30 पैसा इन रुपी बोला है, यानी 30% मिल रहा है, 70% नहीं मिल रहा है। तो जो 30% मिल रहा है वो कैश में आ जाएगा, जो 70% नहीं मिला उस समय क्या ट्रीट करूंगा? बैड डेट्स ट्रीट करूंगा। तो कैश और बैड डेट्स का अमाउंट आपका इस तरीके से आ जाएगा। या Have a nice, so much enjoy. Bye bye.